कि जब से राजेंद्र राणा जी सामाजिक क्षेत्र में आए हैं, राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, इन्होंने जब भी कोई निर्णय लिया है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के इस परिवार के साथ साझा किया है। और जो आदेश सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के इस परिवार ने दिया है, उस आदेश को राणा जी ने शिरोधार्य किया है। बस नहीं करना है, ये सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं तो साथ में ये भी कहना चाहता हूं, मैं तो ये कहता हूं, राजेंद्र राणा जहां जहां, जोगिंदर ठाकुर वहां वहां। जब अपने बारे में सोचा जाए कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये लालच हो जाए, तो आदमी कभी लोगों का भला नहीं कर सकता है। मैं 2-3 आपको किस्से सुनाऊं बड़े मजेदार, क्योंकि आज वक्त की मांग है, लोगों को जानने का अधिकार है। और जानने का अधिकार इसलिए है कि हमें ये फैसला करना है कि हमारा भविष्य जो है वो कहां खड़ा है। क्या हम अंधकार की ओर जा रहे हैं या हमें उजाले की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब पहली बार चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ने के पीछे मंशा क्या थी? मंशा ये नहीं थी कि सत्ता का सुख भोगना है, मंशा ये नहीं थी कि पैसे कमाने हैं, मंशा ये नहीं थी कि परिवार के लोगों को आगे लेकर आना है। मंशा तो ये थी कि हमने सुजानपुर का विकास कैसे करना है, सुजानपुर को आगे कैसे लेकर जाना है। और जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी फैसला होगा वो सुजानपुर के एक एक व्यक्ति के हित में होगा, ताकि सुजानपुर की जनता का मान सम्मान बरकरार रहे। देखिए, आदमी फिर भी 2 वक्त की जगह 3 वक्त की जगह 2 या 1 बार भी रोटी खाते तो ज्यादा कर देता है। तो मान सम्मान की बात आती है तो उस पर समझौता नहीं करता है जो आदमी अच्छा सोचता है। क्या आपको लगता है कि हम वो लोग हैं कि मुझे कहेंगे आओ जी राणा जी फटाफट आपको पढ़ा देते हैं, फलाना पढ़ा देते हैं? आप क्या समझते हैं कि ऐसा होने वाला है? तो मान सम्मान की लड़ाई है, और मेरी लड़ाई नहीं है, इस सुजानपुर की जनता की लड़ाई है। मेरा क्या है, हमारे पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। हम तो आज भी घर में बैठ जाए तो मुझे लगेगा 2-4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया और उल्टा मीठे का बचना शुरू हो जाएगा। तो अपने अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम जो भी कदम लेंगे, आप सबके आशीर्वाद से सुजानपुर के हित में लेंगे, सुजानपुर के एक एक बच्चे के व्यक्ति के हित में लेंगे। इसलिए काल है एज ए विधायक, तो राणा जी ने जो काम सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में किए हैं वो बेमिसाल है। आप सब जानते हैं, इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। अब जो इससे पिछला असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें राणा जी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते, और राणा जी ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी थे उनका प्रचार और प्रसार किया, जबकि इनको अपने प्रचार और प्रसार का वक्त नहीं मिला। ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं कल जब सुजानपुर में बमसर क्षेत्र में गया तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि मीटिंग बुलाई है, क्या वजह है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैंने कहा मीटिंग तो रूटीन में होती है, पिछले लंबे समय से कोई मीटिंग नहीं हुई, तो मैंने कहा विधानसभा में छुट्टी है, आज मीटिंग कर लेते हैं। मेरे से पूर्व साथियों ने लंबी चर्चा करी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि लगभग 23 साल मुकम्मल हो गए और 24वां साल 24th ईयर शुरू हो गया। और जब से मैं सामाजिक जीवन में आया हूं, ना हमने कोई जाति देखी, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा, ना किसी की पार्टी देखी।
जो आया, मैं बार बार लोगों को कहता हूं, जितने पंच है, प्रधान है, मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के बाद जब जनता उसको जिता देती है तो वो सबके लिए है। मैं एमएलए बना हूं, आप लोगों ने तीसरी बार चुना है, तो मैं एमएलए सबका हूं। यहां कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई बीएसपी का विषय नहीं है, कोई जाति का, कोई धर्म का विषय नहीं है। मैं सबके काम करता हूं और मुझे नहीं लगता है कि यहां कोई आदमी इस संकोच के साथ आता हो कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं फलानी पार्टी का आदमी, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि काम होगा नहीं होगा। हमारी कोशिश रहती है। और रही पहली बार जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा मैं, तो मेरे जो फौजी भाई हैं वो 5 फरवरी का वो दिन जब इसी पंचायत में, मेरी अपनी पंचायत में, पटलांदर स्कूल में हजारों पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए और मेजर जे.आर. चौहान, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो साथ में खड़े हुए और उन्हें भाषण दिया कि राणा जी आप आगे बढ़ो, पूरे पूर्व सैनिक आपके साथ हैं। वो गाड़ियां तो राजेंद्र राणा ने 2011 से रखी हुई हैं और जितने बड़े मंत्रियों को घर मिलते हैं उससे 10-10 गुना बड़े घर राजेंद्र राणा के पास आज से 20 साल पहले के हैं। ये सुख, ये सुविधाएं ये राजेंद्र राणा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती है। कोई आदमी, मैं सुजानपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं। राजा वीरभद्र की सरकार के समय हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के काम किए हैं। कोई आदमी हिमाचल प्रदेश में खड़ा कोई कह दे कि राजेंद्र राणा ने कभी किसी से चाय की कप भी डिमांड करी हो, कोई 1 रुपए का भी कोई बात करी हो गई, हमने तो उल्टा, मेरा राजा वीरभद्र सिंह को एक बार कहा, मेरा साहब मैं 40 चिट्ठियां भेजता हूं, 35 तो उसमें अप्रूव हो जाती हैं, तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप पता करें कि राजेंद्र राणा कहीं किसी से कुछ लेता देता तो नहीं है, कोई चाय तो नहीं पी लेता है, कुछ करता है। तो राणा साहब ने उसमें कहा, कहते मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे मालूम है, मेरे पास रिपोर्ट है कि आप किसी दूसरे की जेब में हाथ नहीं डालते, अपनी जेब में डालते। एक आज प्रश्न ये खड़ा है कि राजेंद्र राणा का मान सम्मान का प्रश्न नहीं है। ये जब आदमी को चुना जाता है डेमोक्रेसी में, जो लोग समर्थन देते हैं, चाहे नारे लगा के देते हैं, चाहे साथ चल के देते हैं, चाहे वोट देके डालते हैं, ये प्रश्न उनका है। एक आदमी एक विधायक बनता है तो वो 50-60 हजार जितना लोग वोट डालते हैं, उनको जो भी प्रोजेक्ट करता है, उसको जो सम्मान दिया जाता है वो वहां की जनता को दिया जाता है।